महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावते इस्लाम। इकतीसवां बाब काना ब काना, कबीला ब कबीला। कुरैश परेशान हो गए। मोहम्मद की बात तो रोके नहीं रुकती। काना ब खाना, कबीला ब कबीला, इसी के चर्चे हो रहे हैं। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। ये जबान का जादू है या कहानत की करिश्मा साजी। जो भी मोहम्मद की बात सुनता है उन्हीं का कलमा पढ़ने लगता है। मोहम्मद की बात तो रोके नहीं रुकती। खाना ब खाना, कबीला ब कबीला, इसके चर्चे हो रहे हैं। आए दिन हमारे घरानों के नौजवान मोहम्मद के हल्का बगोश होते जा रहे हैं। हर रोज किसी न किसी नौजवान के मुताल्लिक खबर मिलती है कि वो हमारे आबा और अजदाद के कदीम मसलक से फिर गया और इस नए दीन को कबूल करके साबी बन गया। अब हम हाथ पर हाथ धरे मक्का के घरानों को तबाह होता हुआ नहीं देख सकते। कोई ऐसी तजवीज जो इस फितने का सद्देबाप कर सके। हरम के सहन में एक तरफ कुरैश के अकाबिर बैठे हुए थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद पर तशवीश का इजहार कर रहे थे और आपस में मशवरा कर रहे थे। इनसे कुछ फासले पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा एक गोशे में बैठे हुए अल्लाह से मुनाजात में मशगूल थे। जब मक्का के ये साहिब राय अशखास किसी फैसले पर ना पहुंच सके तो उतबा बिन रबी ने उनको मुखातिब करके कहा, अगर तुम लोग पसंद करो तो मैं मोहम्मद के पास जाकर बात करूं। उसके सामने चंद सूरतें रखता हूं। मुमकिन है वो किसी एक बात को पसंद करे, हम उसे पूरा कर दें और वो हमारे मुकाबले से बाज आ जाएगा। उसके साथियों ने उसे इजाजत दे दी कि अच्छा, तुम जाकर बात कराओ। उतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बड़ी नरमी से इस तरह मुखातिब किया, ऐ बिरादर ज़ादे, तुम्हारा मुकाम खानदान भर में ऊंचा है और नसब के लिहाज से भी तुम बड़ी शान वाले हो। हमारे दरमियान जो तुम्हारा मर्तबा है इसे तुम खुद बखूबी जानते हो, मगर मेरे भतीजे, तुमने अपनी कौम को सख्त परेशान कर रखा है। तुमने हमारे दरमियान फूट डाल दी। हमारे बड़ों को तुमने बेअक्ल बनाया, उनके माबूदों और उनके दीन में कीड़े डाले और बुजुर्गों की तकफीर कर दी। खैर, जो कुछ हुआ हो गया। अब मेरी बात सुनो और जो सूरतें मैं पेश करता हूं उन पर गौर करो। शायद इनमें से कोई बात तुमको पसंद आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबुल वलीद, तुम कहो, मैं सुनूंगा। उसके बाद उतबा ने हुजूर के सामने 3 बातें रखीं। अगर तुम दौलत चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए माल ढेर करा देते हैं कि तुम सबसे बढ़कर मालदार हो जाओगे। अगर तुम्हारी गर्ज सरदारी और क़यादत से है तो हम तुमको अपना सरदार माने लेते हैं।
हम किसी भी मामले में तुम्हारे हुक्म के खिलाफ फैसला नहीं करेंगे, और अगर तुम बादशाहत चाहते हो तो चलो हम तुमको अरब का बादशाह तस्लीम कर लेते हैं, और अगर तुम्हारे सर कोई जिन आया हुआ है या किसी का साया है तो हम चंदा करके तुम्हारा इलाज कराते हैं, शायद तुमको नजात मिल जाए। इस सौदाबाजी की बात को सुनने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, अबुल वलीद, क्या तुम अपनी बात कह चुके? उसने कहा, हाँ। फरमाया, अच्छा, अब मेरी सुनो। उसने कहा, कहो। हुजूर ने उसकी सारी तजवीज़ों के जवाब में सूरह हामीम की चंद आयात सुनाई, जिनका मफहूम है, ये हामीम है, ये बड़ी मेहरबान और रहम वाली हस्ती की तरफ से भेजी गई है। ये एक नौश्ता है जिसकी एक एक आयत निखरी हुई है। ये कुरान है अरबी ज़बान में उन लोगों के लिए जो समझ बूझ से काम लेते हैं, और बशारत सुनाने वाला है ईमान लाने वालों को, और सर्जिश करने वाला है इनकार करने वालों को। इन अहले मक्का में से अक्सर ने इससे रूगर्दानी की, और वो सुनकर नहीं देते, और वो कहते हैं कि हमारे दिल इस हकीकत के मुखालिफ हैं जिसकी तरफ तुम बुलाते हो, और हमारे कानों में गिरानी है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक रोक हाइल है। तुम अपनी जगह काम करो, हम अपनी जगह काम करते हैं। उतबा ने दोनों हाथों से पुश्त पर टेक लगा रखी थी। जब तक हुजूर अल्लाह का कलाम सुनाते रहे, वो साकित और सामित बड़ी तवज्जो से सुनता रहा। जब दरमियान में सजदा तिलावत आया तो आप रुक गए और आपने सजदा किया। जब सुना चुके तो उतबा से फरमाया, अबुल वलीद, तुमने सुन लिया, जो कुछ सुना अब तुम जानो। उतबा हुजूर के पास से उठकर आया तो उसके साथी बड़ी तशवीश की नजरों से उसे देखने लगे, क्योंकि उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो बदला बदला नजर आ रहा था। उनके पूछने पर उतबा ने कहा, क्या बताऊं, मैंने ऐसा कलाम सुना है जो आज तक कभी नहीं सुना। खुदा की कसम, न वो शेर है, न जादू और न कहानत। ऐ गुरोहे खुरैश, मेरी बात मानो और इसकी जिम्मेदारी मुझ पर रहने दो। इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो और इसके पीछे न पड़ो। बखुदा जो कलाम मैंने उससे सुना है वो कोई मामूली कलाम नहीं है, वो अपने अंदर कोई बहुत बड़ा नतीजा रखता है। अगर अरब के कबीलों ने ना माना और उससे निमट लिया तो तुमको मुफ्त में छुटकारा मिल जाएगा, और अगर वो अरब पर छा गया तो उसकी बादशाहत तुम्हारी ही बादशाहत होगी और उसकी ताकत तुम्हारी ताकत होगी, और तुम उसके वास्ते सबसे बढ़कर खुश नसीब होगे। उतबा की जबान से इस एतराफ़ हकीकत को सुनकर लोगों को कुछ नहीं सूझा, और ये कहकर बात मजाक में उड़ा दी कि अबुल वलीद, उसकी जबान का जादू तो तुम पर भी चल गया। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें।
और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला